प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर ए आर दिलेंद्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज दोस्तों हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं कि जिन जातकों का बर्थ नंबर 1 हो और उनके साथ में उनका डीएन नंबर डेस्टिनी नंबर यदि 2 हो तो उनके जीवन में ये बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर मिलकर के क्या परिणाम देंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी। मतलब ये कोई ईयर का प्रेडिक्शन नहीं है, बाई नेचर वो लोग कैसे होंगे या उनका स्वभाव कैसा होगा या उनके गुण कैसे होंगे, वो सारी जानकारियाँ मैं आपको देने जा रहा हूँ। और इसके बाद हम बात करेंगे मूलांक 1 या बर्थ नंबर 1 के साथ में डेस्टिनी नंबर 3 या भाग्यांक 3, इस कॉम्बिनेशन के जातक जो भी जन्म लेते हैं उनका भी मूलभूत स्वभाव क्या होगा और उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनके जीवन का व्यक्तित्व, स्वभाव, चरित्र या जीवन में वो किस टाइप का नेम फेम पा सकेंगे, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों सबसे पहले जान लें कि अगर मूलांक किसी भी जातक का 1 है और उसका भाग्यांक 2 है, मूलांक 1 कैसे निकलेगा कि किसी भी जातक का जन्म किसी भी मंथ की 1 तारीख को हुआ हो अथवा 10 तारीख को हुआ हो या फिर किसी भी मंथ की 19 तारीख को हुआ हो या किसी भी मंथ की 28 तारीख को हुआ हो। इन 4 परिस्थितियों में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो मूलांक 1 वाला जातक है दोस्तों। अब मूलांक 1 कैसे निकला दोस्तों, आपस में दोनों नंबर को क्लब कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जो फाइनल में 1 वैल्यू आती है वो आपका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होकर आपका मूलांक हो गया। तो मूलांक 1 के साथ में यदि अब आपका भाग्यांक 2 हो जाए, भाग्यांक 2 कैसे निकलेगा, आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर तीनों को आप कंबाइनली कैलकुलेट कर लीजिए, सिंगल डिजिट में ले आइए। आपका भाग्यांक या इसको डेस्टिनी नंबर भी हम कहते हैं, ये आपका 2 निकल के आ जाए, वो अगर 2 आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि 1 और 2 के कॉम्बिनेशन वाले जातक बहुत अट्रैक्टिव फेस के होते हैं। ये मान के चल लीजिए कि 1000 की भीड़ में या 100 लोग की भीड़ में इनका चेहरा एक अलग ही आइडेंटिटी दूर से दे देता है, अलग से पहचाना जाते हैं। बहुत ही सुंदर चेहरा होता है, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है इन जातकों का, सम्मोहित कर देने वाली क्षमताएं होती हैं इन जातकों के अंदर, किसी को भी मोहित कर सकते हैं। मतलब इतना अट्रैक्शन ये अपने चेहरे के माध्यम से और व्यक्तित्व के माध्यम से अपने जीवन में ले आते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई। दूसरी बात दोस्तों, ये फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी इन्हांसमेंट करने वाला कॉम्बिनेशन होता है, BN1 DN2। कैसे दोस्तों, ये काम कोई भी करें, व्यापार, जॉब, नौकरी, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, कुछ भी XYZ किसी भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम करेंगे उसमें से अपनी सेविंग्स का 70% हिस्सा सेव कर लेते हैं लाइफ में, पैसा बचाने में एक्सपर्ट होते हैं। ये बहुत सुंदर इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये इनका बाय नेचर होता है। दूसरी बात, ऐसे जातकों का जो लाइफ पार्टनर होता है दोस्तों, मूलांक 1 भाग्यांक 2 BN1 DN2, इन लोग का जो लाइफ पार्टनर होता है, यदि बॉय है तो उसकी लाइफ पार्टनर गर्ल या उसकी वाइफ, या वाइफ है तो उनके लाइफ पार्टनर उसके हस्बैंड, दोनों के लिए वाइस वर्सा रिपीट में हम ये बात कर रहे हैं। यदि कोई पुरुष और उसकी वाइफ के बीच में किसी एक के पास एक कॉम्बिनेशन आ जाए 1 और 2 का, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प बहुत अच्छी करते हैं, हेल्पफुल सपोर्टिव नेचर के होते हैं। नॉर्मली तो वैसे ही हर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, बट यहाँ पे स्पेशली सपोर्ट का एक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जब 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 किन ग्रहों की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है, पहले भी आपने जाना होगा। 1 है सूर्य, 2 है चंद्रमा। सूर्य है राजा, चंद्रमा है रानी। जब राजा रानी आप आपस में एक साथ जुड़ते हैं तो राजतंत्र का एक नया क्रम चालू हो जाता है। तो राजतंत्र की परिचर्चा में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन किसी भी जातक को एट्रैक्टिव फेस, अच्छा सेविंग, अच्छा फंड मैनेजमेंट, अच्छा अर्थ जो है जो हम कमाते हैं उसको मैनेज करके सेव कर लेने की क्षमता दे देता है। और आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए काफ़ी कोऑपरेटिव और हम्बल और सपोर्टिव नेचर का होता है। ये हो गया दोस्तों कॉम्बिनेशन 1 और 2 का। अब दोस्तों हम बात करेंगे जिन भी जातकों का मूलांक 1 हो और भाग्यांक 3 हो। मूलांक 1 सूर्य की ऊर्जा और भाग्यांक 3 मतलब जुपिटर की एनर्जी। जब भी 1 और 3 आमने सामने आएंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 1 होते हैं राजा और सूर्य होते हैं देवों के गुरु, देवों के मार्गदर्शक, देवों के प्रणेता। किसी भी विषय वस्तु में उनको एक सटीक मार्गदर्शन देने का, सही रास्ते में निर्देशित करने का काम गुरु का होता है। तो जब राजा सूर्य अपने इष्ट आराध्य, उनके परम आदरणीय गुरुदेव जी के साथ में जुड़ करके BN और DN का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो क्या देते हैं, सबसे पहली बात दोस्तों, ये आपको एक प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल दे देते हैं,
ऐसे जातक काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, जिनका भी BN1 है और DN3 है, ऐसे लोग बहुत प्रोफेशनल नेचर के होते हैं। काम से काम की बातें करेंगे, बेवजह की बातें नहीं करेंगे। जिस भी सेक्टर में रहेंगे एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड कूट कूट के भरा रहेगा। अगला सिम्टम है इनका एजुकेशन सेक्टर बहुत इनहांस रहता है, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अगर हाईली क्वालिफाइड ना भी हुए तो इनकी विजडम, इनकी इंटेलिजेंसी इतनी हाई लेवल की होती है कि सामने वाला जज ही नहीं कर पाएगा कि ये पढ़े लिखे हैं और किस लेवल में पढ़े लिखे हैं, या शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मतलब इतना अच्छा नॉलेज का ऑरा इनका होता है। प्रोफेशनल तो होते ही हैं, नॉलेज भी अच्छा होता है, इंटेलिजेंसी भी अच्छी होती है। और ये अपनी सर्किल में, अपनी कमेटी में, जिस भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनके सर्किल में, उनके एरिया में ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी कहलाते हैं। तो ये 1 एंड 3 की कॉम्बिनेशन के जातक जो जन्म लिए हैं, उनका एक बेसिक गुणधर्म होता है। दूसरी बात, ये अपने ही नेचर की वजह से, अपनी कुछ मूलभूत क्वालिटीज़ की वजह से, क्योंकि एक तरफ राजा सूर्य हैं, एक तरफ बृहस्पति देव देवाचार्य गुरु हैं। जब दोनों आपस में साथ में जुड़ जाते हैं, क्लब कर जाते हैं, तो एक तरफ राजा की एनर्जी, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी, ये दोनों मिलकर के व्यक्ति को समाज में सम्मान का पात्र बना देते हैं। ये विशेष सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी जाएंगे इनकी अट्रैक्शन, इनकी चमक, इनकी वैल्यू 10 या 100 की भीड़ से अलग ही पहचान आती है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन कहलाते हैं समाज में। तो दोस्तों, ये शॉर्ट एंड संक्षिप्त में मैंने आपको मूलांक 1, भाग्यांक 2, मूलांक 1 और भाग्यांक 3 इन कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानकारी दी। अगली चर्चा में हम मूलांक 1 के साथ भाग्यांक 4 का कॉम्बिनेशन और मूलांक 1 के साथ भाग्यांक 5 के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक वास्तु, महावास्तु या एस्ट्रोवास्तु, न्यूमरोवास्तु, जिस भी विषय में जानकारी आपको लेना हो, आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।